कहते हैं भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, लेकिन अगर किसी को सच्चा परिवार मिल जाए तो वही सबसे बड़ी दौलत होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें है 7 भाई और उनकी एक इकलौती बहन। ये कहानी है प्यार की, त्याग की और उन रिश्तों की जो कभी टूटते नहीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक मिट्टी का घर था। घर पुराना था, छत से कभी कभी पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उस घर में दिल बहुत बड़े थे। उसी घर में रहते थे 7 भाई और एक बहन। सबसे बड़े थे हरिराम, जिनकी आंखों में जिम्मेदारी साफ झलकती थी। दूसरे थे मोहन, शांत, मिट्टी से जुड़े हुए। तीसरे थे श्याम, पढ़ाई में होशियार, सपनों से भरे। चौथे रामू, हंसी का खजाना। पांचवे गोलू, सीधे दिल के। छठे लल्लू, कम बोलने वाले पर सबसे ज्यादा सहने वाले। और सबसे छोटा चोटू, घर की जान। इन 7 भाइयों की दुनिया थी उनकी बहन सीता। सीता सिर्फ बहन नहीं थी, वो माँ की ममता थी, पिता की इज्जत थी और भाइयों की कमजोरी भी। पिता शिवनारायण, एक ईमानदार किसान। माँ धनिया देवी, जिनके आंचल में पूरा घर सिमटा रहता था। सुबह की पहली रोटी और रात की आखिरी दुआ सब माँ के हाथों से। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, पिता बीमार पड़े और एक रात सब कुछ छोड़कर चले गए। ये बहुत दुख की बात है। कुछ महीनों बाद माँ भी टूट गईं। जाने से पहले सीता के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा कि भाइयों को कभी अलग मत होने देना। अगर आपको ऐसी ही भावनात्मक और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर दिखाइए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस दिन हरिराम ने सबको आंगन में बिठाया और भारी आवाज में बोला, आज से मैं सिर्फ भाई नहीं हूं, मैं पिता भी हूं और मां भी। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। घर में कई बार खाने को पूरा नहीं होता, पर सीता की थाली कभी खाली नहीं रहती। भाई कहते, हमें भूख नहीं है, और रात को पानी पीकर सो जाते। सीता चुपचाप रोती रहती। सीता पढ़ना चाहती थी, अध्यापिका बनना चाहती थी। डरते डरते बोली, भैया अगर हो सके तो। अगले दिन हरिराम ने साइकिल बेच दी, मोहन ने खेत गिरवी रख दिया, लल्लू शहर चला गया। सीता पढ़ने लगी। गांव में कुछ लोग गलत नजर डालते थे। एक दिन सीता के बारे में गलत बात फैली। उस रात 7 भाई एक साथ खड़े हो गए। हरिराम बोला, गरीब हैं, कमजोर नहीं। उसके बाद किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। लल्लू शहर में हादसे का शिकार हो गया। पैसे नहीं थे, सीता ने अपने गहने बेच दिए। जब भाइयों को पता चला, 7 रो पड़े। सीता की शादी तय हुई। 7 भाइयों ने मिलकर इतनी अच्छी शादी की कि पूरा गांव देखता रह गया। विदाई के समय सीता बोली, अगर 7 जन्म मिले तो हर जन्म में तुम्हारी बहन बनूं। सालों बाद सीता अपने बच्चों के साथ मायके आई। वही घर, वही आंगन, वही नीम का पेड़। उसने बच्चों से कहा, ये हैं तुम्हारे 7 मामा, मेरी असली दौलत। रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं। जहां बहन सम्मान हो और भाई ढाल, वहीं होता है सच्चा परिवार। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी पल आपकी आंखें नम हुई हों, तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है, ध्यान से वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस कहानी सफर का हिस्सा बने। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही दिल से निकली कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। धन्यवाद।